बच्चे आपके? हमारा 5 नर 3 मादी है। दोस्तों मैंने एक वीडियो देखी, क्या नाम है उस बंदे का यार, बड़ा सा मुंह, जाहिल आदमी है यार वो, शेख रशीद की। वो शेख रशीद जाहिल की मैंने एक वीडियो देखी 2 दिन पहले। उसने एक बात कही थी दोस्तों, वीडियो आपको दिखाता हूं, ये देखें, ये वीडियो है। खास तौर पर हिंदुस्तान में सफ़े मातम बिछ गई है। मेरे पास सिस्टम है अंदर देखने का। 72 चैनल इंडिया के इस फैसले के बाद सफ़े मातम कर रहे हैं। उनका ख्याल था कि उनके बड्डी आ जाएंगे, उनके बिजनेस पार्टनर आ जाएंगे, उनके कारोबारी शेयर होल्डर आ जाएंगे। सबसे ज्यादा मायूसी की लहर हिंदुस्तान में आई है और सबसे ज्यादा खुशी। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने सुन ली। ये जाहिल आदमी ये बात क्यों कर रहा है ये भी समझाता हूं। जब कटोरा खान के हटाने की बात हो रही है, जब कटोरा खान के खिलाफ बेकारिस्तान के अंदर वहां की मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी है और नवाज शरीफ की पार्टी है और साथ में एक बेगैरत मौलवी है, उसका नाम क्या है, वो काला मुल्ला साला, वो डीजल है। ये सब जो उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो पहले तो कटोरा खान कह रहा था कि इसमें अमेरिका की साजिश है, अमेरिका मुझे हटाना चाहता है। इंसान ऊपर वाले के काम देखो, इंसान को अपनी औकात का पता चल ही जाता है कि एक दिन के मैं गुलाम हूं। वो मुंह से बोल रहा है कि अमेरिका मुझे हटाना चाहता है। अब ये लाहौर का बेवकूफ का बच्चा, ये रशीद ये शेख रशीद बोलता है कि जब से 2 दिन बाद एक फैसला हुआ था कि उन्होंने पार्लियामेंट को खत्म कर दिया था, तो इनको तो ये कह रहा था कि भाई इंडिया यही चाहता था कि इमरान खान हट जाए और दूसरे लोग आ जाए, जैसे कि नवाज शरीफ जो इनके बिजनेस पार्टनर हैं, तो इंडिया खुश हो जाएंगे ताकि इनकी बिजनेस भी चलेगा। और अभी जब ऐसा नहीं हुआ तो इंडिया का ख्वाब अधूरा रह गया और उसके 72 चैनल रोने लगे, पूरा भारत में कलबली मच गई। क्या छूतिए के बच्चे हैं भाई, कहां से आते हैं भाई ये। अगर ये साले 1-2 क्लास स्कूल भी पढ़ लेते ना, 1-2 क्लास स्कूल भी पढ़ लेते ना, तो ये आज ऐसी बातें नहीं करते। ये ऐसे लोग इनके सरकार में नहीं आते। ये 2-2 रुपए वाले चवन्नी वाले लोग ये पैसा देकर ना सरकार में आते हैं। ये सालों के पास नॉलेज ही नहीं है, ये सब गटर के कीड़े हैं, सालों को कुछ भी औकात ही नहीं है सालों की यार। इनको पॉलिटिक्स का पता नहीं है कि पॉलिटिक्स में क्या बात करनी चाहिए। आपके देश में इलेक्शन हो रहे हैं, आपके देश में पार्टियां आपके अपोजिट खड़ी हुई है, आपके खिलाफ खड़ी हुई है, अवाम पूरी जाग चुकी है आपके खिलाफ, और आप कभी अमेरिका पे इल्जाम लगाते हो तो कभी भारत पे लगाते हो। भाई अजीब बात है नहीं है ये। इलेक्शन आपके हो रहे हैं, 18 आपको, और आप इस बार इसके बजाय कि आप अपने अवाम को बताएं कि हमने पिछले 3-4 साल में क्या क्या काम किया, आपको क्या क्या हमने फैसिलिटीज ला के दी, कितनी नौकरियां दी, कितना पैसे लाए, कितना पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी की, और हमने क्या क्या काम। इसके बजाय आप सिर्फ उनको छूतिया बना रहे हो, उनकी आंखों पे पट्टी बांध के नीचे डंडा घुसेड़ रहे हो कि भाई इंडिया ऐसा करना चाहता है। और दूसरी बात तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि भाई अगर भारत का हाथ हो भी ना, हिंदुस्तान का हाथ हो बिना पाकिस्तानी इलेक्शन में, तो वो इमरान खान को कभी नहीं हटाएगा। भाई ऐसा छूतिया वजीर आजम सालों में एक बार मिलता है। भाई ये तो सबके फायदे में। ये तो जापान को भाई जर्मनी का पड़ोसी दे देता है कि जापान पड़ोसी के साइड में है, तो कभी भाई वहां पे यूएन में जाके मोदी की तारीफ कर देता है। तो ऐसा छूतिया बंदे को कोई भी नहीं हटाना चाहेगा भाई। अगर मैं भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता ना, तो मैं ऐसे चूतियों को हजारों साल प्राइम मिनिस्टर रहने देता पाकिस्तान का। इसको मैं हटाना नहीं चाहता। और रही बात बिजनेस की, ये कहते हैं कि वो अपने बिजनेस पार्टनर को लाना चाहते हैं। तो भाई एक हिंदुस्तान का मुकेश अंबानी तुम्हारे पूरे पाकिस्तान को खरीद लेगा। तुम बिजनेस की बात करते हो, तुम्हारी औकात क्या है भाई बिजनेस करने की? तुम्हारे पास है कुछ नहीं बिजनेस करने के लिए भाई।
तो तुम्हारे साथ कौन क्या बिजनेस करेगा? तुम पहले ये बताओ हमें, तुम्हारे पास है क्या अभी के लिए? कुछ भी नहीं है यार, तुम बिजनेस की बात करते हो, चूतियां बनाते हैं। तो दोस्तों, ये लोग सिर्फ अपनी आवाम की चूतियां काटने के लिए, जाहिल आवाम को और बेवकूफ बनाने के लिए ना, तो कभी अमेरिका को बीच में लाते हैं, तो कभी इंडिया को बीच में लाते हैं, तो कभी अफगानिस्तान का ढोल। इनकी मीडिया ना, मैंने पहले भी बोला था, रोजा भी है, लेकिन मैं इसी बात इस वजह से कह रहा हूं कि इनकी मीडिया रंडी मीडिया है। रंडी मीडिया को पैसा कमाना है, भले वो कुछ भी करे भाई। जब अफगानिस्तान में कुछ होता है तो इनका मीडिया अफगानिस्तान से बढ़ जाता है, इलेक्शन आते हैं तो हिंदुस्तान से बढ़ जाता है, कुछ और बात होती है तो अमेरिका से। तो ये रंडी मीडिया ना, इनको सिर्फ पैसा कमाना है। पाकिस्तान की जो मीडिया है ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे कोटे पे एक जिस्म फरोश औरत नहीं होती, वो ऐसे मीडिया है। उनको पैसा चाहिए बस। वो अपने आवाम को चूतिया बनाते हैं, पागल बनाते हैं, और नीचे फिर जब वो लोग कुछ खबर देते हैं तो नीचे कमेंटों में जाके गुलखानों की टट्टी बाहर आ जाती है, हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान ने बहुत गलत किया है, और अपने आवाम को भड़काते हैं बेकार में। और फिर वो चूतिया आवाम, वो बुकलंडी आवाम साली, वो बड़े हरामी फिर आके ना फिर हिंदुस्तान को गालियां बुरे भला बोलते रहते हैं। हालांकि उनको पता नहीं कि भाई हिंदुस्तान को क्या लेना देना तुम्हारे इलेक्शन से। भाई 2 रुपए का चवन्नी की औकात नहीं है तुम्हारे देश की भाई, चवन्नी की औकात नहीं है क्या? इंडिया को खाक घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। तू वजीर आजम कटोरा खान रहे या लसन खान रहे भाई, चूतिया खान आ जाए, कोई भी आ जाए, इंडिया को क्या फर्क पड़ता है रे भाई, क्या फर्क।